हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 507, 508, 509 और 510 के बारे में। यानी कि आईपीसी की धारा 507 से लगा करके 510 तक के बारे में। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 507। क्या कहती है आईपीसी की धारा 507? ये कहती है अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम छिपा करके धमकी देना। यानी कि जो व्यक्ति धमकी दे रहा है वो कौन धमकी दे रहा है ये पता ही ना चलना, या उसके नाम को छिपा करके धमकी दी जानी। तो पढ़ लेते हैं हम इसको। जो कोई अनाम संसूचना द्वारा, यानी कि बिना नाम के, यानी कि बेनामी सूचना द्वारा उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने का अभित्रास करता है, छिपाने के द्वारा आपराधिक अभित्रास करता है। यानी कि वो जिसने धमकी दी है उसका नाम छिपा करके धमकी दे रहा है, तब ऐसे समय में जो है अपराध जो कारित किया गया है उसमें सजा का क्या प्रावधान है। उसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का नाम छिपाकर धमकी देता है तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को पूर्वगामी धारा मतलब कौन सी धारा? जो 506 में वर्णित है। 506 में क्या है? 506 में जो सजा का प्रावधान है वो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर कितनी सजा मिलेगी? यहाँ पर ये सजा मिलेगी कि धारा 507 में कि 7 वर्ष की ऊपर की सजा और 2 वर्ष की यहाँ तक की 500 मतलब धारा 507 में वर्णित सजा। यानी कि धारा 507 में 2 साल की सजा ये दी गई है और धारा 506 में 7 साल की सजा दी गई है। तो इस प्रकार से 9 वर्ष की सजा उसको होगी, 9 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकेगा। यानी कि इस धारा में 2 वर्ष का कारावास और जो ऊपर की धारा में दिया गया है वो तो उसको मिलेगा ही। इस प्रकार से उसको कारावास होगा। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त जो है उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, या कारावास और जुर्माना दोनों उसको दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 508 के बारे में। ये कहती है व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद का भाजक होगा कराया गया कार्य। मतलब कि ऐसा कोई कार्य करवाना जो देवी शक्ति, मतलब ये ऐसा बता देना कि यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें इसका दंड देंगे। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं इस प्रकार के, या पेपर में भी क्या वो पंपलेट छपा करके लोग निकलवाते रहते हैं कि फलाने घर में सांप निकला था, ये हुआ था, वो हुआ था, आप उसके जो है इस मैसेज को 10 लोगों तक पहुंचाओ, नहीं तो आपको जो है बुरी खबर मिलेगी और इस प्रकार से आपका बच्चा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाए। इस तरह का यदि कोई मैसेज देता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है कि व्यक्ति, अब मैं पढ़ लेते हैं अपन इसको, कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी शक्ति का अप्रसाद का भाजक होगा कराया गया कार्य। कोई ऐसा कार्य कराया जाना। जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित उत्प्रेरित करने के प्रयत्न करके यदि वह उस बात को ना करेगा जिसे उससे कराना आपराधिक उद्देश्य हो, या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोभ कराना आपराधिक उद्देश्य हो, तो वह कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराधी के किसी कार्य से देवी अप्रसाद का भाजक होगा या बना दिया जाएगा। स्वेच्छया से उस व्यक्ति से कोई ऐसा अपराध कारित करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसके लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या ऐसा करने से लोभ करवाएगा जिसे करने के लिए वो हकदार हो, तब ऐसे समय में वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है, या फिर दोनों से ही दंडित उसको किया जा सकता है। हम बार बार नाम लेते हैं कि दोनों में से किसी भी भांति का कारावास। इसका अर्थ है कि कारावास 2 प्रकार का है, कठिन कारावास और साधारण कारावास। कठोर कारावास या साधारण कारावास इसको कहें।
कठोर कारावास में जो है काम करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 509 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हो, यानी कि किसी स्त्री के ऊपर गलत तरीके से वो कमेंट्स किए जाना, कोई भी कमेंट्स यदि किया है जिससे स्त्री का अनादर होता है या किसी प्रकार के ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है, तब उसमें जो है सजा का प्रावधान धारा 509 में यहां पर किया गया। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह दोनों में से, वह सादा कारावास से, यहाँ दोनों नहीं लिखा है, से वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से भी दंडनीय होगा या फिर उसको दोनों ही होगा, यानी कि जुर्माना भी हो सकेगा और कारावास भी उसको हो सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 510 के बारे में। ये धारा क्या कहती है? ये कहती है मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार, यानी कि कोई व्यक्ति शराब पी करके किसी स्थान पर जो है औचार करता है, यानी कि गलत कार्य करता है, तो उसके लिए यहाँ पर सजा का प्रावधान है। मत व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शराब पी के आया है, वो किसी भी नशे में हो सकता है, और नशे में होकर के यदि वो इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई मत्तता की हालत में, यानी नशे की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार है आएगा और वह इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 24 घंटे की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। कहने का मतलब आपने अभी तक देखा होगा कि यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि 24 घंटे तक के कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध, यानी कि अधिक से अधिक 24 घंटे तक की उसको सजा दी जा सकती है। ये धारा 510 में बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैंने आईपीसी से संबंधित समस्त धाराओं के वीडियो बना दिए हैं। यदि आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर है, यहाँ से आकर के आप पूरे की पूरी आईपीसी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी जानकारी आपको फ्री उपलब्ध है। इस प्रकार से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।